मुख्यमंत्री के पास जब मुलाकात के लिए सरपंच पहुंचे तो सरपंचों ने बैठक में 16 मांगों का पत्र रखा। वो जो तमाम चीजें हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे कि क्या 16 मांगे हैं, जिसमें साफ तौर पर ई टेंडरिंग से लेकर राइट टू रिकॉल से लेकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने से लेकर हर मसले को रखा गया। और जो वाटर कैनन और लाठीचार्ज जो सरपंचों पर हुआ था उस दिन, जिन पर मामले दर्ज हुए थे, उन मामलों को हटाया जाए, ये भी इन 16 मांगों में शामिल किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि ये बैठक अभी भी हरियाणा निवास चंडीगढ़ में चलती हुई, इस बैठक से बहुत सी उम्मीदें लगातार जुड़ी हुई है। और अहम खबर यह भी निकल रही है कि पॉजिटिव नोट पर यह चर्चा अब तक चली है। 3 घंटे से लाजमी है कि बैठक अगर चल रही है तो पॉइंट वाइज पॉइंट चीजों को लेकर चर्चा हुई होगी। लगातार इस खबर पर अपडेट हमें दे रहे हैं हमारे चंडीगढ़ संवाददाता रवि चंदेल। एक मर्तबा उनका रुख करेंगे हरियाणा निवास का। रवि, जानना चाह रहे हैं कि क्या अपडेट निकल पा रही है, क्योंकि बैठक इस वक्त चल रही है। क्या डिनर के लिए सरपंचों को कहा गया है, आमंत्रित किया गया है? क्या उसके बाद भी ये बैठक चलेगी? किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? क्या अपडेट निकल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो राजा आपको बता दें कि अभी तक जो है वो ये जो बैठक है, ये बैठक बीते 3 घंटों से, लगभग 3 घंटों से ये बैठक जो है वो लगातार जारी है। और इस बैठक में सरपंच और सरकार के बीच जो है वो लगातार जिस तरीके से चर्चा हो रही है, इस बैठक के अंदर जो है वो सरपंच और सरकार के बीच जो चर्चा हो रही है, काफ़ी पॉजिटिव नोट पर ये चर्चा हो रही है। और इस बैठक से इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीते जब पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की अध्यक्षता में जब बैठक हुई थी तो उस दौरान जो है वो सरपंचों को जब लंच जो है वो ऑफर किया गया था तो लंच जो है वो सरपंचों ने नहीं किया था। लेकिन इस बार जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ये बैठक जो है वो चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हो रही है तो यहाँ पर इस बैठक में काफ़ी पॉजिटिव नोट में ये बैठक हो रही है। और इस बैठक में जिस तरीके से लगभग करीब 3 घंटे ये बैठक चली, जिस तरीके से 16 सूत्रीय मांग पत्र का आपने जिक्र किया, तो 16 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर जो है वो लगातार जो जिस तरीके से क्रमानुसार जो है वो इसके ऊपर बातचीत भी हुई। और बातचीत होने के बाद जो है वो लगातार जो है वो अब जब डिनर ऑफर किया जा रहा है सरपंचों को, तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव नोट पर ये जो बैठक है ये काफ़ी पॉजिटिव नोट पर हुई और कोई ना कोई समझौता जो है वो इस बैठक में होता हुआ नजर आएगा। जी रवि, आपने कहा डिनर ऑफर किया जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सरपंचों की तरफ से उस डिनर को एक्सेप्ट कर लिया गया है? और अगर एक्सेप्ट कर लिया गया है तो कहा जा सकता है कि चीजें पॉजिटिव नोट पर जा रही है। क्या उस डिनर को एक्सेप्ट किया गया है? इस पर कोई अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से अभी हरियाणा निवास का अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा निवास के अंदर जो है वो लगातार जो है वो अब जो है वो डिनर को लेकर जो है वो तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही। तो जाहिर तौर पर सरपंचों की तरफ से जो है वो डिनर को एक्सेप्ट कर लिया गया होगा। जिस तरीके से लगातार जो है वो अब डिनर की तैयारियाँ जो हैं वो हरियाणा निवास में जारी है, तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो बैठक है, बैठक कोई ना कोई, इस बैठक का कोई ना कोई हल जो है वो निकलता हुआ ज़रूर सामने आएगा। जिस तरीके से इस बैठक के अंदर जो है वो 16 सूत्रीय मांग पत्र की अगर हम बात करें तो 16 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर लगातार जो है वो सरपंच कहते हुए नजर आए थे कि इन मांगों पर जो है वो सरकार को कोई ना कोई फैसला जो है वो लेना चाहिए। तो जाहिर तौर पर सरपंचों द्वारा भी कोई ना कोई बड़ा दिल जो है वो दिखाया गया होगा, सरकार की तरफ से भी बड़ा दिल दिखाया गया होगा, तभी कोई ना कोई डिसीजन या फिर कोई हल जो है वो निकलता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। जिस तरीके से अगर हम डिनर की बात करें तो बीती 27 फरवरी को जब बैठक हुई थी तो उस बैठक के दौरान जो है वो सरपंचों ने लंच तक नहीं किया था। सरकार की तरफ से जो लंच ऑफर किया गया था उसको भी उन्होंने ठुकराया था। लेकिन इस बार की जो बैठक है, इस बैठक के अंदर जो है वो सरकार की तरफ से डिनर जो ऑफर किया गया है उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब जो है वो सरपंच कुछ ही देर में जो है वो डिनर के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। उस वक्त जो है ये निष्कर्ष निकल पाएगा कि क्या ये बैठक जो है वो डिनर के बाद, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंडिकेशन सरपंचों की तरफ से माना जा सकता है कि पंचायत मंत्री की तरफ से जो ऑफर किया गया था उसे रिजेक्ट किया गया, लेकिन सीएम की तरफ से जो डिनर ऑफर किया गया है उसे एक्सेप्ट किया गया है। तो ये तो कहा जा सकता है कि पॉजिटिव नोट पर चीजें हैं। और बहुत बहुत ऑब्वियस है कि 3 घंटे तक ये बैठक चल रही है, यानी जो 16 बिंदु है, जो लगातार स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कौन सी 16 मांगे हैं जो सरपंचों की तरफ से रखी गई है। और सरपंचों ने लाजमी तौर पर 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सीएम के सामने उन पॉइंट्स को रखा होगा, उन पॉइंट्स पर चर्चा हुई होगी और तभी 3 घंटे का वक्त जो है वो हो चुका है इस मीटिंग को। तो 2 पॉजिटिव, एक तो ये कि 3 घंटे से ये बैठक जारी है और दूसरा ये कि जो डिनर ऑफर किया गया उसे एक्सेप्ट किया गया है।
देखिए, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से सरपंचों द्वारा जो 16 सूत्रीय मांग पत्र जो दिया गया था, उस 16 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर जो है वो क्रमानुसार जो है वो बैठक में जो है वो डिस्कशन हुई होगी कि आखिर किस तरीके से जो है वो इन जो क्रमानुसार है, किस तरीके से इन तमाम मांगों को जो है वो माना जा सके। सबसे पहले अगर हम बात करें कि संविधान के ऊपर जिस तरीके से सरपंचों द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का हनन जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो अब जो है उसके ऊपर कोई ना कोई सहमति जो है वो ज़रूर दोनों के बीच में बनती हुई नजर आई होगी। उसके बाद जिस तरीके से सरपंचों द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि 20 लाख से बढ़ाकर जो है उनकी पावर जो है वो 50 लाख की जाए, तो अब जिस तरीके से 2 लाख तक उनकी पावर जो सीमित की गई है, तो जाहिर तौर पर 20 लाख से ऊपर जो तो किसी भी सूरत में जो है वो सरकार इस बात को नहीं मानेगी। लेकिन फिर भी देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। लेकिन जाहिर तौर पर 2 से 5 या फिर 10 लाख तक जो है वो मांगे जो है वो पावर्स जो है वो सरपंचों की बढ़ाई जा सकती है। तो वहीं अगर हम प्रतिमा मानदेय की अगर हम बात करें तो प्रतिमा मानदेय जो है उसको जो है वो 3,000 से 30,000 रुपये करने की जो मांग सरपंचों द्वारा की गई थी, उस पर भी किसी तरीके का कोई बीच का रास्ता जो है वो जरूर निकाला गया होगा। तो वहीं अगर जो विकास के कार्य हैं, विकास के कार्यों में यदि कोई परेशानी आती है तो उन विकास के कार्यों को लेकर जो है वो कोई भी कार्रवाई जो है वो सरपंचों पर न की जाए, बल्कि उन अधिकारियों पर की जाए जिन अधिकारियों ने इस पूरे विकास के कार्यों के दौरान जो है वो इसका ऑडिट जो है वो उनके द्वारा किया गया था, उन पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं पंचायत विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनकी ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो जो सरपंच बनाए, तो इन तमाम चीज़ों पर कोई ना कोई सहमति ज़रूर बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार जो है वो सरपंचों द्वारा ये जो इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश जो की जा रही थी, तो कोई ना कोई हल जो है वो ज़रूर निकल कर इस बैठक से सामने आएगा। जिस तरीके से ये बैठक जो है वो लगातार बीते 3 घंटे से ये बैठक लगातार जारी है। जी बिल्कुल रवि, लग रहा है कि सकारात्मक दिशा में ये पूरी बैठक जाती हुई नजर आ रही है। और क्यों कहते हैं कि डिनर डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम अक्सर देखते हैं कि राजनीतिक फ्रंट पर इसका बहुत यूज किया जाता है, बहुत उपयोग होता है। और सरपंचों ने भी जिस तरीके से अवॉइड किया था या रिजेक्ट किया था पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के लंच को, तो उससे ये खबर और ज्यादा पुख्ता और बड़ी हो जाती है कि सकारात्मक दिशा में चीजें जा रही है, कि यहां पर सीएम की तरफ से जो डिनर ऑफर किया गया उसे एक्सेप्ट किया गया है। 3 घंटों का जिक्र हमने किया कि यह बैठक 3 घंटे से तकरीबन चल रही है। और कुछ चीजें ऐसी भी निकल रही है कि पुष्प गुच्छ यानी जो बुके हैं वो भी वहां पर मंगवाए गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ऑफिशियली हम अमूमन देखते हैं कि जब चीजें बेहतर होती है तो गुलदस्ते दिए जाते हैं और धन्यवाद किया जाता है। ये एक तरह से आप कह लें कि सभ्याचार की परिभाषा भी है। तो यहां से आज की जो रात है ये सरपंचों के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है, गांव के विकास के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है। और सूर्य समाचार डे 1 से इस खबर को दिखा रहा है, प्रोमिनेंटली दिखा रहा है और लगातार दिखा रहा है। देखिए, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से जो संकेत जो हैं वो इस बैठक से निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे हम डिनर की बात करें या फिर जिस तरीके से गुलदस्तों की अगर हम बात करें, तो वो जो है वो हरियाणा निवास में पहुंच चुके हैं। और लगातार जो संकेत जो मिल रहे हैं कि इस बैठक में कोई ना कोई हल जो है वो ज़रूर निकलकर सामने आएगा। जिस तरीके से इस बैठक के दौरान जो संकेत अभी निकलकर सामने आए, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मैटर पर जो है वो सरकार भी काफ़ी लंबे अरसे से कवायद कर रही थी। लगातार सरपंचों को समझाने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही थी। तो दूसरी ओर सरपंच भी लगातार जो है वो सरकार से संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार सरकार और सरपंचों के बीच का जो संवाद है वो होता है। और सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो खुद सरपंचों के 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकर जो है इस पूरे मामले पर चर्चा करते हैं। और कोई ना कोई हल जो है वो जरूर किसी न किसी बात पर जरूर सहमति जो है वो बनी है। और जाहिर तौर पर इसका सबसे अधिक फायदा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को मिलेगा। जिस तरीके से सबसे पहले तो 1.25 साल बाद जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो है वो चुनाव होते हैं। और जब चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद जो है वो सरपंचों द्वारा ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का जो है वो विरोध किया जाता है। तो जाहिर तौर पर इन इलाकों के जो ग्रामीण विकास के जो कार्य हैं वो अधर में लटके हुए होते थे। तो इसका खामियाजा उन्हीं को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता था। लेकिन अब जब सरकार और सरपंचों के बीच जो है वो समझौता हो जाएगा, तो इसका सबसे ज़्यादा असर और सबसे अधिक प्रभाव जो है वो भी ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को ही देखने को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर आज की ये जो बैठक है, अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं इस बैठक के अंदर काफ़ी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। और जाहिर तौर पर कोई ना कोई हल जो है इस बैठक में ज़रूर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल रवि, मैं मौजूदा स्थिति जानना चाह रहा हूं कि क्या जो बैठक है वो अभी भी चल रही है या फिर विराम इसमें दिया गया है। क्योंकि डिनर की बात हो रही है, तो क्या डिनर के लिए पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर सरपंच आने की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर अभी तैयारियों का दौर ही चल रहा है?
देखिए, फिलहाल जो है वो डिनर की तैयारियों का दौर जो है वो लगातार जारी है, और डिनर की तैयारियां जो हैं वो लगातार जो है वो सरपंचों वो लगातार जो है वो हरियाणा निवास में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो है वो की जा रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी तक जो है वो मीटिंग जो है वो लगातार जारी है, और कुछ ही देर में यानी कि जब डिनर जो है वो पूरी तरह तैयार हो जाएगा उसके बाद जो है वो सरपंच जो है वो नीचे आकर जो है वो यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे जो है जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पे ये मीटिंग जो बीते 3 घंटे से लगातार जारी है, उसके बाद जो है वो नीचे आकर बैंक्वेट हॉल में सरपंच जो है वो डिनर करेंगे। और उसके बाद देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या ये बैठक जो है वो डिनर के बाद एक बार फिर से जारी होती है, या फिर अभी इसी बैठक में जो है वो कोई नतीजा या फिर कोई हल जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। जी। ठीक है रवि, अभी के लिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही किसी निष्कर्ष पर यह बैठक पहुंचेगी हम तुरंत आपके पास आएंगे और अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकला।